सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। इलेक्शन जूं तैयारियूं निगरान सेटअप ऐं इंतख़ाबात जी तैयारी पंहिंजी जॻह ते आहे। मियां साहब जो अचणु, क़ानूनी जेके रुकावटूं आहिनि उन ते छा हूंदो, उनखे अॼु बि उन जूं पेंडिंग में आहिनि अपील्स ऐं मुल्क जे अंदरि बहितरी, कुझु बहितरी जा इशारा आहिनि। स्टॉक एक्सचेंज या उन में तेज़ी आई, जीअं डॉलर घटि थियो आहे। इहो IMF जे प्रोग्राम खां पोइ मूंखे टेलीफोन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान सरदार निज़ाकत साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ आहे। सरदार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सदर, निगरान सेटअप और इंतखाबात की तैयारी जारी है। अब दो पार्टी यानी कि दो पार्टी के बीच ये मैच होगा। दूसरा तो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है। इस्तेका में पाकिस्तान पार्टी भी थोड़ा सा कुछ कर सकती है, लेकिन वो मखसूस पंजाब के अंदर कुछ हलकों के अंदर। क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डे वन से स्टांस ये है कि आप इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर इस बात पे जोर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के शकूक थे कि शायद ये गवर्नमेंट टाइम पे इलेक्शन नहीं करवाएगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक क्लियर स्टांस था कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। और इस बात पे हमने ज्यादा मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को कन्विंस करने की कोशिश की है पीपल्स पार्टी ने कि टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए। और क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो आइन के ऊपर बिलीव करती है, तो आइंदा इलेक्शन में मेरे ख्याल में बिल्कुल मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही मुकाबला होगा। और बाकी जो छोटे मोटे ग्रुप बनते हैं, जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है या मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, ANP है, उन लोगों के साथ भी पॉलिटिकल डायलॉग करने की जरूरत है। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने तमाम लोगों को साथ मिला के आगे चलने की बात की है मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। हम तो असेंबली के अंदर, असेंबली के फ्लोर पे उस वक्त की PTI से भी बात करना चाह रहे थे, लेकिन शायद उसका गलत मतलब लिया गया। तो मैं समझ रहा हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के पाकिस्तान के अंदर सामने आएगी। अब जिस तरह मतलब तो साहब की सबकी अचीवमेंट है ये, कोई इसमें कोई दो राय तो हो नहीं सकती कि IMF का प्रोग्राम मिलना, उसके बाद जो है ना काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, डॉलर कम हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है, एक बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, महंगाई में भी कुछ कमी आई है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सब थोड़ा सा इकोनॉमी को समझने की जरूरत है कि जब भी कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है या एड होती है तो उसमें मॉनिटरिंग फंड का इन्वॉल्वमेंट इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जरूरी है। तो जाहिर है जब IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान चला गया तो मेरे ख्याल में उसके बाद हमारे जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कोशिश से क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जो कमिटमेंट हुई थी पैसों की, फिर सऊदी अरब और दुबई के जो वहाँ की भी कमिटमेंट है, इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक की कमिटमेंट्स हैं। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण जरूर जागी है। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि इस सारी चीज को अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेके हमारे जो मुल्क के जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको आगे आके बड़े फैसले करने पड़ेंगे कि पाकिस्तान को ट्रेड की तरफ लेके जाना पड़ेगा, ताकि ये जो हम IMF के पास जाते हैं, हर दफा जाते हैं, हर हुकूमत जाती है, उससे बाहर निकलने के लिए हमें अपना अपना रोड मैप देना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज पे क्लियर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की तर्ज पे चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमिक भी होनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिल सके। आज जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई पे कंट्रोल करने की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले टाइम में जैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर मजीद डॉलर इंजेक्ट होंगे तो बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। आपको पता है कि आप पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर डिलीवर किया है और सिंध के अंदर
उनके पास काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी है और बार बार उनको इक़्तिदार मिला है। ये तो वोट से ही पता चलता है कि कौन कितना पॉपुलर है। यानी कि आगे चल के भी कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी। जिस तरह मुलाकात हुई है दुबई के अंदर मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो आपस में मुलाकात हुई है, ये भी यही कि कोलिशन बने या जो जीत के आएगा उसके बाद हम देखेंगे कि जब पावर शेयरिंग होगी। देखिए, एक चीज को मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि दुबई की जो मीटिंग्स हुई हैं वहां पे एक चीज के ऊपर इत्तेफाक हुआ है कि जो पाकिस्तान के अवाम जिसको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने लेके आएंगे, तो पाकिस्तान की जो दो बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इस चीज को सपोर्ट करेंगी कि किसको पाकिस्तान के लोग ज्यादा वोट करते हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें ज्यादा हो जाती हैं तो डेफिनेटली उसका राइट बनता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर और वो प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। इसी तरह हम इस चीज पे भी कन्विंस हैं, अगर पाकिस्तान के लोग तो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट देते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी रवायात को बरकरार रखते हुए एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर बिलीव करते हुए उस पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए हम लोग पूरी तरह से फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन जो मूड लग रहा है पाकिस्तान के लोगों का, जिस तरह पाकिस्तान के लोग पीपल्स पार्टी की तरफ माइल हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरेगी और आइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होगा। सर, आप जब जाते हैं जनरल इलेक्शन का एक जो बैरोमीटर होता है वो अलग होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बाय इलेक्शंस में या कुछ और इलेक्शन में क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही होती है तो उसका ज़रूर फ़र्क पड़ता है। जनरल इलेक्शन के अंदर क्योंकि ये 1 साल सवा साल कारकर्दगी कोई इतनी बेहतर है नहीं, क्योंकि आपको पता है आप पीपल्स पार्टी की अवामी जमात है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इसकी तो सियासी कीमत अदा ज़रूर करनी पड़ेगी। देखिए मीर साहब, जिन हालात के अंदर पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट को इन हालात के अंदर हुकूमत मिली है, जो सबसे बड़ा क्राइसिस ये था, आप क्योंकि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं इस चीज को कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन जिस तरह बुरी तरह मुतासिर हुए थे और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अमेरिका के अंदर जाके एक जलसे में खड़े होके ये कहते हैं कि बजाय इसके कि जहाँ पे मोदी पूरी दुनिया के अंदर खड़े होके, यूनाइटेड स्टेट के अंदर खड़े होके एक रोड मैप देता है इकॉनमी का, वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर की मेंटेलिटी ये थी कि वो कहता था कि मैं जाऊंगा जाके आसिफ जरदारी साहब का और नवाज शरीफ साहब का एसी बंद करूंगा, उनके कमरों से टीवी निकालूंगा। हमारा स्टेटस ये था। अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में पाकिस्तान तनाई की तरफ जा रहा था। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूं कि जब क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई तो जिस तरह पूरी दुनिया के मुल्कों ने पाकिस्तान के साथ अपनी चीजें शेयर की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को यकीन दिलाया कि हम आपकी पूरी तरह से आपको फैसिलिटेट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। और ये जो IMF के एग्रीमेंट के बाद वो सारी चीजें एक्सपीडाइट होंगी और बहुत ज्यादा इंशाल्लाह आपको गुड न्यूज मिलेगी। हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत को ये कीमत जरूर अदा करनी पड़ेगी, लेकिन मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए जो 2035 तक का प्लान बना हुआ था, जो नेक्सस बना हुआ था, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त की जो स्टेब्लिशमेंट थी और जो उस वक्त की हुकूमत थी उनके दरमियान जो एक नेक्सस बना हुआ था, 2035 तक का जो प्लान ये बना रहे थे, वो तोड़ने के लिए मेरे ख्याल में ये मौजूदा गवर्नमेंट को ये कुर्बानी का बकरा जरूर बनना पड़ा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम